हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो पावर प्लस सीरीज का आज है लेक्चर नंबर 3। चैप्टर हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले 2 लेक्चर आप लोगों ने देखे हैं और लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पावर प्लस। So let's get start with zero order reactions। इससे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूं और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो कोई भी रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, जैसे आज हम देख लेते हैं कि ए से बनता है बी, राइट। लेट्स से कि ए से बना बी, राइट। सो ए इज द रिएक्टेंट एंड बी इज द प्रोडक्ट। सो जो रेट लो हम यहाँ से लिखते हैं, रेट का जब हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं सो वो आता है जो रिएक्टेंट की पावर 0। इसीलिए ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन मानी जाती है कि सर इस रिएक्शन का जो रेट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर या कंसंट्रेशन पर मैं कहूँ तो वो डिपेंड नहीं करता है, राइट। सो आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये ग्राफ रेट और कंसंट्रेशन के बीच में हमने प्लॉट किया है तो बिल्कुल एक कांस्टेंट लाइन आपको दिखाई दे रही है। दिस इज अ कांस्टेंट, मतलब डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। डिपेंड नहीं कर रहा, जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। सो इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन you get a straight line as concentration does not change with rate। concentration rate के हिसाब से चेंज नहीं होती है, right, for zero order reaction। is that clear? so in this case the rate is equals to rate constant। so जो rate है वो rate constant के बराबर हो जाता है, क्योंकि इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा रेट, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा। सो इन दिस केस द रेट इज इक्वल्स टू द रेट कांस्टेंट। क्लियर? दिस मीन्स द रिएक्टेंट हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट ज्यादा हो या फिर रिएक्टेंट कम हो, सो वो एक आपकी हो जाती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये है बेसिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ओके। अब एक सवाल जो कि आपको सॉल्व करना है, बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप क्वेश्चन करके ही सीखोगे, राइट। सो मैं उन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूं जिनको आप थ्योरेटिकल नहीं सीख सकते, प्रैक्टिकल जिनको आपको सीखना पड़ेगा, राइट। और हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, राइट, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको औरों से डिफ्रेंशिएट करेगी, राइट। रेस में आप आगे निकलने का तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, राइट। सो फॉर अ रिएक्शन, एक आपके सामने एक रिएक्शन है जिसके अंदर N2 और 3H2 से बन रहा है आपके पास में अमोनिया, राइट। सो इसका सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है और फिर उसको आपको इक्वेट करना है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना सिखाया था, राइट। सो रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशंस का एक तरीका मैंने आपको सिखाया था कि हम उसका जो रेट है, अगर वो रिएक्टेंट है तो उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा, अगर वो प्रोडक्ट है, राइट, दिस साइड इज प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट है तो उसका रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, ठीक है। और अगर हम उसकी स्टोइकियोमेट्री से उसको डिवाइड कर देते हैं तब हम हर एक जो भी यहां पर है उसको इक्वल रख सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर लिखूं इस रिएक्शन के लिए रेट लो, इसका जो एक्सप्रेशन लिखूं अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन का, सो रेट ऑफ
डिसअपियरेंस ऑफ N2 अपॉन उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 अपॉन उसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। इक्वल कर देता हूं मैं इसको रेट ऑफ अपीयरेंस, राइट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 अपॉन इसका कोएफिशिएंट नंबर 2। सो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका एक्सप्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सो अब हमें किस किस को यहाँ पे इंटर रिलेट, किन के बीच में रिलेशन चाहिए, H2 के बीच में और NH3 के बीच में। हमें जो यहाँ पर अब रिलेशन निकालना है वो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है, राइट। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, अब इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो NH3 का जो रेट है क्या वो 1/3 है H2 अपॉन dt के। सो देखिए, लुक एट इट केयरफुली। तो ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये dt क्या है। ये ना एक एक्चुअली ना रेट ही है, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम, तो दिस इज अ रेट, ये रेट ही है बेसिकली, ठीक है। और सो तो क्या ये 1/3 ऑफ इसके इक्वेट कर सकते नहीं, क्योंकि देखो जो NH3 है ना बच्चे, जो NH3 है ना उसका जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, NH3 का कोएफिशिएंट 2 है। सो यहां पर 2 लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो 2 जब इधर जाएगा तो वो 2/3 बन जाएगा, तो ये स्टेटमेंट इंटर रिलेटेड नहीं होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा जब हम रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे, हाइड्रोजन और अमोनिया को इक्वेट करेंगे, तो जो अमोनिया के नीचे जो स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, सो वो आपका हाइड्रोजन के यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये 2/3 यहाँ पे आपका बन जाएगा, राइट। और ये जो D है ना, DH2, इसका मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो यही तो आपका रेट है। समझ में आया, दिस इज द रेट। सो B इज द करेक्ट आंसर। इसको आप नोटबुक में लिखिए, अच्छे से समझिए, वो जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा था उस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखिए। जिन जिन के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है उनको आपको कंसीडर करना है और उनके बेसिस पे अपना आंसर कीजिए, राइट। समझ में आया। कुछ भी अगर दिक्कत है तो बच्चा प्लीज कमेंट आपके लिए अवेलेबल है, राइट। अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो यहाँ पर लाइव चैट जो है वो चल रही है, तो आप लाइव चैट में भी अपना सवाल पूछिए, मैं एक्टिवली आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ के। तो ये एक ना इंपॉर्टेंट है, और छोटे मोटे बोर्ड के एग्जाम्स हो गए, MCQ बेस्ड जो एग्जाम्स हो गए, तो वहां पर ना के यूनिट्स पूछ लेते हैं, राइट। रेट कांस्टेंट के जो है इसके यूनिट्स पे अक्सर सवाल आता है कि सर इसके यूनिट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप ये रीड करिए जो रेड बॉक्स में है, बस बाकी कुछ मत रीड करिए, ये जो रेड बॉक्स में लिखा है उसको रीड करिए। फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा और उससे आप आसानी से इसको याद रखेंगे। सभी ऑर्डर के लिए उनका जो के है उसकी यूनिट जो है वो आप याद रखेंगे, ये सब मत आप याद करिए, ठीक है। आप सिर्फ ये रेड बॉक्स में जो है वो याद करिए। द यूनिट ऑफ के वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अलग अलग ऑर्डर के लिए जो के का वैल्यू है वो अलग अलग होता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें सबसे पहले 0 ऑर्डर के लिए करना है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर। तो इन ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है ना के का ना आपसे यूनिट पूछ लिया जाता है कि सर के का यूनिट क्या होगा। MCQ में ये सवाल अक्सर रहता है, और के का यूनिट हम देख के उसका पता भी लगा सकते हैं कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। सो 0 ऑर्डर के लिए जो होता है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। सिंपल आप याद रखेंगे, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है,
राइट। सिंपली आप नोटबुक में लिखिए और 2 मिनट में याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी, राइट। सो लेट मी चेंज द कलर टू रेड। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट के का यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है सेकेंड इनवर्स और सेकेंड ऑर्डर के लिए होता है लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है, ये होता है। बस फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में क्या चेंज है, मोल अपॉन लीटर होता है फर्स्ट और जीरो ऑर्डर में, और सेकंड ऑर्डर में होता है लीटर अपॉन मोल, बस वो वहां पे उल्टा होता है, समझे। सो मैं इसको अगर सिंप्लीफाइड करके लिखूं, मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं जैसा आपके बुक्स में या फिर एग्जाम में प्रिंट होके आता है, सो आप लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आप यहां पे लिख सकते हो। तो इनवर्स का मतलब आप समझते हो ना कि वो नीचे था फिर वो ऊपर पहुंच गया, तो ये आप याद रखिए। और मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, सो इसको लिखा जा सकता है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, समझे। सो दिस इज फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। लिख लिया सभी ने? अच्छा, अब मैं यहां पर आपसे चर्चा करूंगा हाफ लाइफ के बारे में। अब हाफ लाइफ क्या होती है, राइट। सो हाफ लाइफ के भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पता होने चाहिए। किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ होती है कि उस रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में, 50% रिएक्शन को पूरा होने में कितना टाइम लगता है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं इस तरफ लिख रहा हूं जीरो ऑर्डर के लिए और इस तरफ मैं आपके लिए लिखूंगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, राइट। सो जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, जिसको हम टी हाफ बोलते हैं या टी 50% भी बोलते हैं, वो होता है ए नोट अपॉन 2k। दिस इज टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। दिस इज टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ का फॉर्मूला है, हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो है ए नोट अपॉन 2k। अब ए नोट क्या है सर? ए नोट है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट। जो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ए नोट है। सो जो टी हाफ है, सो यहां से मैं लिख सकता हूं कि सर जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नोट के, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो के है यहां पर, ये के आपका वही, ठीक है, रेट कांस्टेंट के। सो ये है जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है वो डिपेंड नहीं करता किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। बस इतना फर्क है कि जो टी हाफ का टी हाफ मतलब हाफ लाइफ जो है इसको टी हाफ बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। टी हाफ मतलब रिएक्शन को आधा पूरा होने में कितना समय लगता है, ठीक है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ के फॉर्मूले हैं तो वो आप डायरेक्ट याद करिए। दिस इज एक होता है ln, सिंपल वाला याद करिए, इतना कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। ln log ये सब थोड़ा सा हायर लेवल पे चीजें जाती हैं। सो एक सेकेंड, यस, थोड़ा टेक्नोलॉजी ये थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कर रही है मेरे को, बट हम लोग करते हैं इसको। तो हम हाफ लाइफ कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है, एक तो होता है ln 2/k जिसका बहुत ही कम यूज होगा, राइट।
इसमें लॉग और ln में आप फंसोगे तो इसका यूज नहीं होगा। जो जहां सबसे मैक्सिमम यूज होगा वो होगा 0.693 अपॉन के। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बहुत फेमस फॉर्मूला है टी हाफ का, राइट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फेमस फॉर्मूला है टी हाफ का, ठीक है। और तो इनसे आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे सॉल्व, राइट। एक टी हाफ का फॉर्मूला और आप याद कर लीजिए, ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। सो उसमें होता है, इसी को एक्चुअली सिंप्लीफाई करके लिखा है कभी कभी 2.303, ये एक्चुअली आ नहीं पाएगा, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। और इसको लिखा जा सकता है, मैं इसको यहीं पे आगे इक्वेट करके लिख देता हूँ, 2.303 इंटू 0.3 बाई के। ये भी एक फॉर्मूला है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। कभी कभी क्या होता है ना, के की कुछ वैल्यूज आपको मिलेंगी तो वो कैंसिल आउट हो सकती हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये भी फॉर्मूला अपने को कहीं पे देखने को मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। सो बोथ आर द फॉर्मूला फॉर टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट दिस इज मच इंपॉर्टेंट। गॉट इट। सवाल करेंगे तो सवालों से बिल्कुल क्लियर होगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अभी तो सिर्फ आप नोटबुक में लिखिए, कभी कभी एग्जाम्स में ना डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं, व्हाट इज द टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन मिलेगा मिलता जुलता, ठीक है, ऑप्शन में कुछ इधर उधर वैल्यूज कर देंगे। सो आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप मार्क करोगे आपका आंसर सही होगा। न्यूमेरिकल बनते हैं दैट इज हायर लेवल, राइट। हम एडवांस लेवल तक भी पहुंचेंगे हर एक लेक्चर में। अब इस केमिकल काइनेटिक्स के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं उस चैप्टर को जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स डेली सॉल्व करेंगे वहां पर भी, राइट। अपनी प्रैक्टिस को कभी ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा सर ने जो हमें टी हाफ के फॉर्मूले लिखवाए थे उसको अप्लाई कैसे करना है। फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो मतलब आपने 50% बैटल जीत ली है, समझ रहे हैं। एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जहां पे डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा। सो उस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना है। अच्छा, सो और एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो हमारा जो पावर प्लस प्रीमियम ग्रुप है, उम्मीद है आप सभी ने उसको ज्वाइन किया होगा, राइट। सो उसको जिसने ज्वाइन नहीं किया है प्लीज पावर प्लस प्रीमियम स्टडी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वहां पर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड जो प्रिडिक्टेड सवाल हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालाइज करके उनके ट्रेंड को फॉलो करते हुए वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, और बहुत सारा वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है, राइट। जूम पर वहाँ पर लाइव डाउट सॉल्विंग होती है 24/7। आपका कोई भी डाउट है किसी भी सवाल को सॉल्व करते हुए आप पूछ सकते हैं, राइट। चलिए लेट्स बैक टू आवर वर्क। सो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के में क्या रिलेशन है, ये तो हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे कि रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के बदलने से बदल जाता है। बट हाउ? सो एज अ रूल व्हेन अ टेम्परेचर इंक्रीजेस सो does the rate generally for every 10 degree Celsius increases the rate double। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू नो। और यहाँ पर आपको एक रेट इक्वेशन पे गौर करना है, इस रेट इक्वेशन पे गौर कीजिए। और सवाल आपके लिए है, अगर हम क्या करें, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए और बी व्हाट हैपन टू द कंसंट्रेशन। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, या तो ए का टेम्परेचर बढ़ा दे या फिर बी का टेम्परेचर बढ़ा दे, और ये जो ए और बी है वो क्या है सर? ए और बी ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, समझ रहे हो आप लोग। अगर हम ए और बी में से किसी भी एक का रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। Therefore the temperature only affects the K। टेम्परेचर का जो फर्क पड़ेगा ना वो सिर्फ रेट कांस्टेंट K पे पड़ेगा, राइट। समझ में आया? सो
डिपेंडेंसी है टेम्परेचर की रेट कांस्टेंट पे। सवाल आता है रेट कांस्टेंट किन पर डिपेंड करता है, राइट। ऑप्शन होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, सो अब ये देखिए, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये तो सब आपको पता ही है, राइट। अब इस चैप्टर में क्या है, राइट, तो हम कॉलिजन थ्योरी भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। सो पार्टिकल्स विल ओनली रिएक्ट इफ दे कोलाइड एंड हैव इनफ एनर्जी टू स्टार्ट ब्रेकिंग बॉन्ड्स। तो पार्टिकल्स रिएक्ट कैसे करते हैं, तो ये मतलब एक कॉन्सेप्ट है कॉलिजन थ्योरी का, माना जाता है ऐसा, ठीक है, कि पार्टिकल्स जो है वो आपस में कोलाइड करते हैं और उन कॉलिजन की वजह से उनके पास एक एनर्जी वो अपने आप में प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिससे उनके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करना शुरू हो जाते हैं, और उसी एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी उनके पास होगी तभी उनके बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होंगे, और उसका जो रीज़न दिया जाता है, ऐसा माना जाता है जनरली कि दैट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ कॉलिजन्स, राइट। और इसी के लिए एक साइंटिस्ट ने कॉलिजन थ्योरी भी प्रपोज की है। हालांकि कॉलिजन थ्योरी इतना ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम ज़रूर अपनी नॉलेज में रखेंगे। और ओके, सो नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट येस, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक कॉलिजन थ्योरी का जो एक आइडिया है वो पता होना चाहिए। हालांकि ये बात कितनी सच है गलत है उस चीज़ के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ बिलीफ कि कॉलिजन होता है। ओनली द पार्टिकल अबव ई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी विल रिएक्ट। जिन भी पार्टिकल्स के पास में एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी वो रिएक्ट करेंगे। नोटिस देयर आर मोर पार्टिकल्स अबव एक्टिवेशन एनर्जी एट हायर टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रिएक्ट ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। तो इसका ये पूरा कंक्लूजन है, राइट। सो हर एक सवाल बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको ये एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ बच्चे। इन सवालों को तो आपको कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करनी है, राइट। NCERT ओरिएंटेड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस सब इनके अंदर इंक्लूडेड है। फिर से आपके सामने एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं। 2N2O5 से बनता है 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कंसंट्रेशन बाय द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही तो रेट है सर, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम यही तो रेट है। सो अब हम देखते हैं इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो भाई साहब सही बात है ना यार, देखो N2O5 की N2O5 का जो रेट है अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हालांकि ये बात में दम है, बट यहां पर नेगेटिव साइन मिसिंग है, नेगेटिव साइन की वजह से ये आंसर नहीं है, ठीक है। N2O5 का रेट हमने लिखा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन टाइम, रेट हमने लिखा, और उसके नीचे हमने उसका लेकिन कोफिशिएंट भी लिखा, बट नेगेटिव साइन नहीं लगाया। रिएक्टेंट साइड का जो रेट लिखते हैं तो उसमें नेगेटिव साइन लगाते हैं, बताया था ना आपको। टू मेक इट पॉजिटिव वी पुट द नेगेटिव साइन। और बी वाला क्यों गलत है सर, क्योंकि बी वाले में क्या है, N2O5 का इन्होंने 2 जो है वो उसके सामने लिख दिया, जबकि वो तो नीचे आएगा ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई तो नहीं होगा। ये करेक्ट है, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट साइड भी है, इसलिए नेगेटिव साइन भी नहीं लगाना हमको। और NO2 जो है वो उसकी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम यानी कि उसका रेट, और उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी डिवाइड किया गया है। ये एक पैरेलल कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चे, ये सवाल आपकी बुक्स में है, ठीक है। उन्हें आप सॉल्व करते हो, आपको समझ नहीं आता है, आई एग्री। ये भी नहीं होगा सर, क्यों, क्योंकि इन्होंने 4 को यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, जबकि वो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो डिवाइड होता है, दैट्स ऑल, राइट। अब थोड़ा सा कॉलिजन थ्योरी जो है वो उसके कुछ पॉइंट्स रीड कर लेते हैं, ठीक है।
फॉर एनी रीजन टू अकर, कोलिजन थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है। वंस मॉलिक्यूल्स कोलाइड दे मे रिएक्ट टुगेदर और दे मे नॉट, वो रिएक्ट कर भी सकते हैं और आपस में रिएक्ट नहीं भी कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी एंड मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव करेक्ट ज्योमेट्री। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जाके किसी भी मॉलिक्यूल में भिड़ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। जनरली वो अपनी एक एप्रोप्रिएट ज्योमेट्री देख के ही फिट होते हैं ना, कि भाई उसको बनना क्या है, राइट। आप इस चैनल पे फिट हुए हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई है ना आपके एस्पिरेशंस। अब हम जिस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं आप उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, सो एक यहाँ पर बॉन्ड बना है ना, सो दैट इज समथिंग ज्योमेट्री मीन्स हियर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक मैसेज आप लोगों के लिए, एक इन्फॉर्मेशन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पावर प्लस, जो कि एक प्रीमियम स्टडी ग्रुप है और जिसका एंट्री फीस ओनली 49 रुपीज़ है, 50 रुपये है। और आपको इस ग्रुप के अंदर पूरा एक्सेस मिलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम के बाद तक भी काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी हेल्प की जाएगी, राइट। सो अगर आप क्लास 12th में हैं, 12th के बोर्ड्स आप 2026 में आपके होने वाले हैं, या फिर आप YSP UGET 2026, AMRU CET 2026 या फिर HP सेट 2026 के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये ग्रुप आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अंदर डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे। अब आज मैं तीसरा लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का कंप्लीट कर चुका हूँ, सो मैं इन लेक्चर से रिलेटेड और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ये कॉन्सेप्ट्स आप एब्जॉर्ब कर सकें, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड सवाल वहाँ पर आपके लिए अपलोड करेंगे हर लेक्चर के बाद। और ये जो PDF है, ये PDF लेक्चर का आपको वहीं पर मिलेगा। मान लीजिए कोई नोट्स बना रहा है, अभी उसके नोट्स छूट गए हैं, तो वो बाद में वहाँ से एक्सेस कर सकता है। 24/7 लाइव डाउट सॉल्विंग है। आपको सिर्फ अपना वहाँ पे डाउट जो है उसका स्नैप खींच के भेजना है, या फिर आप टेक्स्ट भी कर सकते हो। ग्रुप ओपन है, ठीक है। हमारे एक्सपर्ट आपके डाउट्स को पिक करेंगे और उसका इंस्टेंट वहाँ पर सॉल्यूशन आपको देंगे। यूट्यूब लेक्चर्स का अर्ली एक्सेस मिलेगा। कुछ ऐसे यूट्यूब लेक्चर्स हैं जो हम अपने प्रीमियम स्टूडेंट्स को फेवर करेंगे, राइट। मतलब इस ग्रुप में जुड़ना मतलब एक स्टेप आगे चलना औरों से। सो यही तो गेम है, कंपटीशन, औरों से बेहतर बनना, यही तो कंपटीशन है। और जूम पर हर हफ्ते आपके साथ लाइव डाउट सॉल्विंग और आपके साथ गाइडेंस सेशन होगा। सर इसको ज्वाइन कैसे करें? बच्चे इसको ज्वाइन करने के लिए ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है। किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन पे UPI कर सकते हैं आप लोग, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे। इस QR कोड को स्कैन करना है, 49 रुपीज़, 50 रुपये का पेमेंट करना है। और ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है 63973066, इस पर अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है। विद इन 2 to 5 मिनट्स आप इस प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और सब कुछ आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब जितना आप यहाँ से देर करोगे ना बच्चे, उतना आपका छूटता रहेगा। अब व्हाट्सएप ग्रुप में आप पुरानी चैट्स को स्टोर नहीं कर सकते ना, पुराना जो कंटेंट आ चुका, अब तक मैं 2 पेपर्स अपलोड कर चुका हूँ, राइट। अब तीसरा पेपर अपलोड होगा। सो अपना बैकलॉग मत क्रिएट करिए प्लीज़, समझ रहे हैं आप लोग। जितना जल्दी हो सके जुड़िए, ठीक है। फिर बाद में लेट हो जाता है, आखिरी के महीने में फिर बच्चे पैनिक करते हैं। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एक स्कोर बूस्टर सीरीज भी लेकर आएंगे, और इसके साथ जो प्रीमियम बच्चे रहेंगे उनको टेस्ट सीरीज भी फ्री दी जाएगी उनके एग्जाम्स के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सब्सक्राइब एंड लर्न। थैंक यू।